मेरे प्रिय बच्चों, छात्र छात्राओं, आपका एस स्मार्ट ऑनलाइन क्लास में स्वागत है। इसके पहले हम लोग पढ़ चुके थे त्रिकोणमितीय आशंकाएं। हम जाने थे त्रिकोणमितीय आशंकाएं में कौन सा वैल्यू कितना रखेंगे तो हमारा इक्वल होगा। यानी कि अगर हम बात करें जो हमारी आशंकाएं थे, जैसे साइन स्क्वायर थीटा प्लस कास स्क्वायर थीटा बराबर 1, तो यहाँ पर जो थीटा का मान था हम लोग पढ़े थे कि 90 अंश होना चाहिए, तभी ये हमारा 1 के बराबर आएगा। तो आज इन्हीं आशंकाओं के आधार पर हम आपको कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न को सॉल्व कराने वाले हैं, जो आपके एग्जाम हाई स्कूल बोर्ड के अकॉर्डिंग बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। यानी कि काफ़ी बार ये प्रश्न पेपर में पूछे गए हैं। तो आइए हम बात करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन क्या है कि साइन ए कॉस ए tan ए यदि त्रिकोणमितीय अनुपात को cot a के रूप में व्यक्त कीजिए। यानी कि कह रहा है जो हमारा साइन ए कॉस ए tan ए, इन सब को हमको किसमें व्यक्त करना है? cot a में। क्वेश्चन को पढ़िए और समझिए हमारा प्रश्न क्या कह रहा है, तभी आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। तो देखिए मेरे बच्चों, इसमें क्या है कि पहले तो हमें तो ये जान लेना होगा कि आंसर हमारा किस में आएगा। वो आएगा cot में आएगा। किस में आएगा? cot में। सवाल क्या है? साइन को भी लाना है, cos को और tan को भी लाना है। तो हम 1 by 1 करके लाते हैं। तो हमारा क्या है? साइन है, साइन ए। और साइन ए को हम cot में लाएंगे तो क्या करेंगे? कुछ कर सकते हैं? ऐसा तो कुछ ही नहीं कि डायरेक्ट हम लिख दे भाई cot। नहीं लिख सकते, लिख सकते हैं। देखिए कैसे लिखेंगे। अब इसको हम लिखेंगे 1/cos। एक हमने रिलेशन पढ़ा है नहीं पढ़ा है? यानी कि संबंध पढ़ा है। साइन ए बराबर क्या होता है? 1/cos। अब यहाँ पर अगर हम बात करें तो एक अभी आशंकाएं पढ़े थे, उस संख्या हमारी थर्ड थी, यानी तीसरे नंबर वाली थी। क्या थी? cosec स्क्वायर ए माइनस cot स्क्वायर ए बराबर 1। यहाँ तक बात समझ में आया? अब इस cot स्क्वायर को बराबर के उस तरफ ले जाएंगे, यानी कि cosec स्क्वायर ए बराबर 1 प्लस cot स्क्वायर ए। बात समझ में आ रही हो तो आप थम्स अप कर दीजिए। अब यहाँ पर क्या दिया गया है? cosec दिया गया है। यहाँ पर क्या है? cosec स्क्वायर है। अगर cosec स्क्वायर यहाँ पर भी होता तो हमारा काम क्या होता? आसान हो जाता, लेकिन आसान नहीं हुआ। तो हमारा काम क्या है? काम को आसान करना और आपको बेहतर तरीके से समझाना। देखिए बच्चों, यहाँ पर क्या होगा? cosec ए हो जाएगा बराबर, ये किधर चला जाएगा? रूट में हो जाएगा। यानी जो हमारा स्क्वायर है वो बराबर उस साइड जाएगा तो हमारा किस में हो जाएगा? रूट में हो जाएगा। आगे समझ में आ गया? यानी कि cosec वाला काम आसान हो गया। यहाँ पर cosec है, cosec के स्थान पर रख देते हैं। क्या हो जाएगा? 1/√1 प्लस cot स्क्वायर ए। समझ में आ गया? आ गया समझ? इतना आसान सा सवाल। तो इस समीकरण को हमको क्या करना होगा? याद करना होगा। यहाँ से स्पष्ट हो रहा है कि इन समीकरणों को याद करना पड़ेगा। तो अगर हम इसे याद कर लिए तो ये सवाल हमको आसानी से आ जाएगा। आ गया तो आप लोग लाइक कर दीजिए। देखिए क्या है हमारा दूसरा cosec। सॉरी cosec को क्या लिख सकते हैं? cosec को क्या लिख सकते हैं? देखिए ये हमारा क्या होता है? 1/sec। अब हम लोग इसी प्रकार से पढ़े एक और संख्या क्या पढ़े हैं? sec स्क्वायर ए माइनस tan स्क्वायर ए बराबर क्या पढ़े? 1 पढ़े नहीं पढ़े। अब देखिए क्या हो गई? sec स्क्वायर ए बराबर क्या हो जाएगा? 1 माइनस tan स्क्वायर ए। होगा नहीं? होगा। sec ए बराबर क्या होगा? √1 माइनस tan स्क्वायर ए। ये होगा नहीं? होगा। ये भी होगा। देखिए अब हमारा क्या होगा? इसके स्थान पर हम क्या लिख सकते हैं? इस वाले को तो हम लिखेंगे, क्या लिखेंगे? 1 माइनस tan स्क्वायर।
हो गया। अब हमको किस में आंसर लाना है, कॉट में। अगर कॉट होता तो काम बन जाता, लेकिन है ही नहीं, तो क्या करेंगे, लाएंगे भाई। हमारा काम क्या है, लाना है, तो लाएंगे। 1 क्या हो जाएगा, रूट 1 प्लस 1/cot A स्क्वायर ए। अब ये कहाँ से आ गए भाई, ये भी यहाँ से आया, हमने एक रिलेशन पढ़ा था क्या, tan थीटा और 1/cot थीटा पढ़ा था कि नहीं, तो वहाँ से आ गया। समझ में आ रही बात। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे कि 1 इसे लिखेंगे cot स्क्वायर ए प्लस 1/cot। यहाँ तक बात समझ में आए। अब इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम क्या लिख सकते हैं, देखिए आप लोग, ये कॉट अगर मेरे रूट के बाहर आएगा तो हमारा क्या हो जाएगा, कॉट आएगा, और कॉट को हम ऊपर ले जाएंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, कॉट हो जाएगा। ओके, यानी हमारा बात करें तो कॉट ए बटे क्या हो जाएगा, रूट कॉट स्क्वायर ए प्लस ए। बात समझ में आ गई। तो ये हुआ हमारा आंसर। देखिए कॉस ए का आंसर क्या है, कॉट ए अपॉन रूट कॉट स्क्वायर ए प्लस 1, कॉट स्क्वायर ए प्लस 1। आसान सवाल आ गया समझ। तो इसका आंसर क्या होगा, इसका होगा। देखिए भाई इतना आसान सवाल, इतना आसानी तरीके से आपको समझाया, क्लियर हो गया, क्लियर हो गया। यानी जो यहाँ शंकाएं लिखा गया था उनको क्या करना है, याद करना है। और लास्ट हमारा क्या है, tan A। क्या है, tan A। इसको हमको कॉट के रूप में लिखना है, तो इसको भी हम लिख सकते हैं। tan A को क्या करेंगे, कुछ नहीं करेंगे, हमारा सीधा रिलेशन पता है क्या, कॉट A। कॉट A के फॉर्म में हो गया, ये आंसर हो गया। बात समझ में आ रही है। तो आप लोग क्या, साइन स्क्वायर 63 अंश प्लस साइन स्क्वायर 27 अंश अपान कॉस स्क्वायर 17 अंश प्लस कॉस स्क्वायर 73 अंश। इसमें क्या है, हम लोग एक रिलेशन पढ़े थे, यानी कि आशंका वाला रिलेशन पढ़े थे। वो हमारा फार्मूला 1 था, यानी नंबर 1 वाला क्या था, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1। यानी कि यहाँ देखिए थीटा थीटा क्या दोनों में है, ठीक। इसी प्रकार से हमारा जो ये थीटा के स्थान पर मान दिया गया है, इसको हम क्या करेंगे, बराबर करेंगे। क्या करेंगे, बराबर करेंगे। और एक टर्म को, यानी कि चाहे इस वाले साइन स्क्वायर को या साइन स्क्वायर 63 को हम क्या करेंगे, बदलेंगे। किसमें बदलेंगे, हमारा क्या है, ये कॉस स्क्वायर, कॉस में बदलेंगे। समझ में आ रही बात। हम क्या कहना चाह रहे हैं, हम ये कहना चाह रहे हैं कि जो थीटा का मान है यहाँ पर वो 1 सेम होना चाहिए। उसके बाद ये साइन स्क्वायर जो है वो 1 को बदल कर हमको कॉस स्क्वायर में करना है। समझ में आ गई बात। सेम कंडीशन नीचे वाले में करना है। तो हम देखते हैं हल कैसे करेंगे, सॉल्व करेंगे। देखिए क्या है, हम यहाँ लिखेंगे साइन स्क्वायर 63 प्लस इसको लिखेंगे साइन स्क्वायर 90 माइनस 63। यहाँ तक बात समझ में आई। अगर हम 90 में से 63 को घटाएंगे तो हमारा क्या बचेगा, 27 बचेगा। यानी कि इस वाले 27 के स्थान पर हम 90 माइनस 63 लिख सकते हैं। तो आप लोग थम्स अप कर दीजिए। अब दूसरा हमारा क्या है, कॉस स्क्वायर 17 प्लस, इसमें इस वाले को बदल लेते हैं या इसी को बदल लेते हैं। क्या है इसे, कॉस स्क्वायर 17 को क्या लिखेंगे, 90 माइनस 73। अगर हम 90 में से 73 को घटाएंगे तो हमारा 17 बचेगा। अब ये हमारा क्या होगा, साइन स्क्वायर 63 अंश प्लस, अब ध्यान दीजिएगा ये साइन 90 है, ये क्या है 90 वाली लाइन पर जब हमारा होता है तो वैल्यू चेंज हो जाता है। और फिर 90 से कम हो रहा है, यानी चतुर्थांश पहले वाले में जाएगा। और पहले वाले में क्या होता है, सारा का सारा क्या होता है, प्लस में होता है। जितना भी त्रिकोणमितीय अनुपात है वो क्या होता है, प्लस में होता है। तो क्या करेंगे, ये वैल्यू हमारी क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी। यानी कि यहाँ क्या होगा, कॉस स्क्वायर 63 अंश हो जाएगा और हमारा प्लस में रहता है, प्लस में हो जाएगा। सेम इसी में भी इसी तरह होगा। ये हमारा चेंज होगा, साइन स्क्वायर 73 में हो जाएगा और ये कॉस स्क्वायर 73 में हो जाएगा। देखिए यहाँ पर
क्या है कि यहाँ थीटा का मान सेम आ गया, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, यानी कि साइन स्क्वायर 63 अंश प्लस कॉस स्क्वायर 63 अंश बटे साइन स्क्वायर 73 अंश प्लस कॉस स्क्वायर 73, यानी कि इनका जो मान है वो क्या आ गया, सेम आ गया। जब सेम आ गया तो हम इसको 1 के बराबर लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते हैं, तो यहाँ क्या लिखेंगे 1/1 बराबर क्या हो जाएगा 1। ये हुआ आसान सा तरीका। आपको समझ में आया तो आप थम्स अप करते हुए चलिए, देखिए कितना आसान सा कॉन्सेप्ट है। आपको समझ में आ गया हो तो आप लोग क्या करिए, थम्स अप कर दीजिए। अब इसी प्रकार से और भी सवाल है, उसको भी आप लोग सॉल्व कर लीजिएगा। आगे की ओर हम चलते हैं। हमारा अगला क्या सवाल है, देखिए अब हमको इस तरह से हम लोग मान निकालें। अब इन्हीं शंकाओं का प्रयोग करके, आशंकाओं का प्रयोग करके हम कुछ प्रश्न को सिद्ध करेंगे। क्या करना है हमको, और क्या है कि सिद्ध कीजिए 1/1 माइनस साइन थीटा प्लस 1/1 प्लस साइन थीटा बराबर 2 सेक स्क्वायर थीटा। इसको हमें क्या करना है, सिद्ध करना है। ये हमारे यूपी बोर्ड वाले एग्जाम में 2008, 2009 और 2015 में आया हुआ प्रश्न है, तो इसको संभावना भी है, हम व्यक्त कर सकते हैं संभावना कि 2020 में जो 2021 वाला एग्जाम है उसमें भी आ सकता है। तो देखिए पहली बात तो हमको तो ये पता नहीं भाई एग्जाम होगा कि नहीं होगा, लेकिन ये बात है जरूर है कि ये इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक, हमको क्या करना है, इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन को सॉल्व करना है। एग्जाम हो तब भी और एग्जाम ना हो तब भी, यानी कि हमको जो महत्वपूर्ण प्रश्न है उनको हमें क्या होना चाहिए, आना चाहिए। ओके, तो हम इस प्रश्न को क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं। तो हम क्या करेंगे, इसे देखिए सॉल्व कर देंगे, उसमें LHS लेंगे। क्या होगा LHS, 1 माइनस साइन 1 प्लस साइन थीटा। बात समझ में आई। अब देखिए दोनों में तो 1 माइनस साइन थीटा 1 प्लस साइन थीटा, यानी कि अगर हम बात करें यहाँ पर जो हमारा हर है वो अलग अलग है। तो हम लोग जो फ्रैक्शन पढ़े थे उसमें एक रूल पढ़े थे, इसको इससे गुणा करते हैं, इसको इससे गुणा करते हैं और नीचे वाले नीचे से गुणा करते हैं, यानी कि क्रॉस मल्टीप्लाई वाला सिस्टम करते हैं। तो कर दें यहाँ पर भी, तो 1 प्लस यानी कि पूरे को हम 1 से मल्टीप्लाई करेंगे। यहाँ तक बात समझ में आया। अब इधर और माइनस साइन से 1 में करेंगे। अगर समझ में आ रहा हो थम्स अप कर दीजिए। अब ये जो दोनों है इसको हम क्या करेंगे, गुणा करेंगे। यहाँ तक बात समझ में। अब देखिए साइन से साइन क्या होगा, कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा 2 बचेगा। और एक हम रिलेशन पढ़े या एक सूत्र पढ़े हैं कि a माइनस बी और a प्लस बी बराबर हमारा क्या होता है, a स्क्वायर माइनस बी। देखिए एक में 1 माइनस साइन थीटा 1 प्लस साइन थीटा है, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, 1 का स्क्वायर माइनस साइन का स्क्वायर। ध्यान दीजिए 1 का स्क्वायर करेंगे तो हमारा 1 ही आएगा। बात समझ में आया, 1 आएगा। अब हमारा एक रिलेशन हमने फिर पढ़ा था, क्या पढ़ा था, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1। अब हम क्या करेंगे, साइन स्क्वायर को उस तरफ बराबर के भेज देंगे, क्या होगा कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। यानी कि अगर बात करें 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा के स्थान पर क्या लिख सकते हैं, तो कॉस स्क्वायर लिख सकते हैं। आप लोग लाइक करते हुए चलिए, 2 बटे क्या होगा कॉस स्क्वायर थीटा। अब कॉस स्क्वायर थीटा को हम क्या लिख सकते हैं, हमने पढ़ा था कि सेक थीटा बराबर क्या होता है 1 अपॉन कॉस। तो ये हमारा क्या है 1 अपॉन कॉस में है, तो ये ऊपर चला जाएगा, क्या होगा 2 सेक स्क्वायर थीटा। आ गया बात समझ में, आ गई बात समझ में। कितना आसान सा सवाल, कितना अच्छा सा सवाल। देखिए कितना भी महत्वपूर्ण हो, हम कितने आसान से आसानी तरीके से इसको सॉल्व कर दिए। हमारा अगला प्रश्न क्या है कि सिद्ध कीजिए cosec स्क्वायर थीटा माइनस 1 sec स्क्वायर थीटा माइनस 1 बराबर 1। अब इसको हमको क्या करना है, सॉल्व करना है भाई। तो हम सिद्ध करेंगे के बराबर, देखिए सॉल्व करेंगे, LHS लेंगे, देखिए करते हैं क्या होगा।
हमने क्या पढ़ा है, रिलेशन पढ़ा है, दो रिलेशन पढ़ा है। क्या पढ़ा है देखिए, यहाँ पर बात कर लेते हैं। कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर एक को इधर लाएंगे उधर ले जाएंगे, क्या बचेगा, कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 क्या हो जाएगा, कॉट स्क्वायर। बात समझ में? यानी इसके स्थान पर हम क्या लिख सकते हैं, कमेंट करिए, कॉट स्क्वायर लिख सकते हैं नहीं, कॉट स्क्वायर थीटा हो गया। अब गोड़े यहाँ पर भी एक रिलेशन पढ़े थे, क्या पढ़े थे, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1 को इधर लाएंगे तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 बराबर क्या आ जाएगा, टेन स्क्वायर थीटा। तो यहाँ पर ये बात हुई। अब देखिए यहाँ पर क्या होगा, सेक स्क्वायर थीटा के स्थान पर क्या रखा जाएगा, टेन स्क्वायर थीटा। आ गई बात समझ में? अब हम लोग यहाँ पढ़े थे रिलेशन, क्या पढ़े थे, कॉट थीटा बराबर क्या होता है, 1/tan थीटा होता है। तो 1 यहाँ पर लिखेंगे कॉट स्क्वायर, tan स्क्वायर थीटा लिखेंगे। ये क्या है, tan स्क्वायर थीटा है, तो हमारा क्या होगा, कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा 1। आ गया बात, आ गया आंसर, आ गया होगा, आप हम सब कर दीजिए और समझ में भी आया होगा। ठीक, ये हुआ आपका सरल सा सवाल। और क्या है, सेक थीटा इंटू साइन थीटा का मान ज्ञात कीजिए। यानी जो सेक थीटा है और टेन साइन थीटा है, इसको हम क्या लिख सकेंगे, यहाँ पर सॉल्व करेंगे हम, क्या होगा, सेक थीटा इंटू साइन थीटा। हमारा एक रिलेशन है, क्या है कि सेक थीटा बराबर क्या होता है, 1/cos थीटा होता है। क्या होता है, 1/cos थीटा। यहाँ बात करेंगे क्या होगा, 1/cos थीटा हो जाएगा और ये क्या होगा, साइन थीटा। और इसी को सॉल्व करेंगे, क्या होगा, साइन थीटा अपान क्या होगा, cos थीटा। और उसके बाद हम एक रिलेशन पढ़े थे, क्या कि साइन थीटा अपान cos थीटा बराबर क्या होता है, tan थीटा। ये हुआ हमारा क्या आंसर। समझ में आ रहा हो तो आप लोग थम्स अप कर दीजिए। अगला हमारा क्या है, यदि cos थीटा बराबर a/b तो साइन थीटा का मान ज्ञात कीजिए। इसका क्या करना है, मान ज्ञात करना है। तो भाई मान ज्ञात करते हैं, हम रिलेशन से निकाल लेते हैं। हमारा क्या होता है, साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है, 1 - cos स्क्वायर थीटा होता है नहीं होता है, ले लीजिए फिर। अब उसके बाद साइन थीटा हमारा क्या हो जाएगा, 1 - cos स्क्वायर थीटा रूट में हो जाएगा। अब देखिए cos का मान क्या दिया गया है, a/b, तो यहाँ क्या होगा, a/b का होल स्क्वायर हो जाएगा। और इसी को सॉल्व करेंगे तो 1 - a² / b², और हल करेंगे क्या होगा, b² - a² बटे क्या होगा, b²। ये हुआ हमारा आंसर। साइन थीटा का हमारा मान क्या आ गया, रूट b² - a² / b²। ये हुआ हमारा आंसर। आपको समझ में आ रहा हो तो आप लोग सॉल्व लाइक करिए वीडियो। इसके आगे हम इसको क्या लिख सकते हैं, इसी को हम लिख सकते हैं b - a और b + a, और इसको क्या करेंगे, ये हमारा रूट से निकल आएगा, क्या बचेगा, b। इसको इस तरह से आगे भी बढ़ा सकते हैं। ओके, समझ में आ रहा हो तो आप लोग थम्स अप कर दीजिए। हमारा अगला सवाल क्या है, आप लोग होमवर्क में नोट कर लीजिएगा, सॉल्व करेंगे क्या है हमारा अगला सवाल, और कमेंट करिएगा आगे नहीं। tan थीटा a/b तो cos थीटा + sin थीटा अपान cos थीटा - sin थीटा का मान ज्ञात इसको सॉल्व करके आप लोग कमेंट करिए। और इसके आगे वाला हम एक्सरसाइज 8.4 कराने वाले हैं। ये हुआ कुछ हमारा बेसिक और कुछ इंपॉर्टेंट प्रश्न। आप लोग इसको अच्छे से पढ़िए और सेशन को शेयर कर दीजिएगा, और जितना हो सके उतना शेयर करिए और अपने दोस्त और फ्रेंड को बताइए। इस चैनल को सब्सक्राइब करें। ओके।